क्या पता वो पेपर टफ था, तो 550 ही बहुत अच्छा मार्क्स है। अरे बस और तो ये बात तो सही है कि तूने अगर मॉक टेस्ट पेपर दिया तो तूने अपने अंदर इंप्रूवमेंट किया, अपनी कमियों के अंदर देखा क्या क्या मैं गलती करता हूँ, कहाँ मैं फॉर्मूला भूलता हूँ, कहाँ मैं सेल मिस्टेक्स करता हूँ, ये अच्छी बात है। लेकिन जो तू मार्क्स लेके आ रहा है वो अगर मैं बात करूं ऑल इंडिया लेवल पे वो कितना सही है कितना सही नहीं है, उसमें और क्या क्या करना चाहिए वो तो पता नहीं चलता है। ठीक है, तो तभी चलता है जब आप बैठोगे ऐसी टेस्ट सीरीज में जिसमें आपके साथ बहुत सारे बच्चे बैठे हो। ठीक, तो उसी ऐसी ही एक टेस्ट सीरीज है यहाँ पर जो कि फ्री है, टोटली फ्री है। इसमें आपको बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कोई आपको पैसा देना है या फिर मैं आपको कोई टेस्ट सीरीज जो है मैं कह रहा हूँ चलो भाई ये परचेस कर लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट इज योर टोटली एब्सोल्युटली फ्री, जिसका नाम है नीट रेप्लिका टेस्ट 2026। ये आपका एप्लीकेशन पे होगा, जो हमारा पीडब्ल्यू ऐप है ये वहां पर होगा। ठीक है, इस टेस्ट के बारे में क्या क्या बातें हैं मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे अच्छी बात तो ये है कि बहुत सारे बच्चे इस टेस्ट को देने वाले हैं, और जब बहुत सारे बच्चे इस टेस्ट को देंगे तो आपको जो है कहीं ना कहीं आइडिया लगेगा कि आप बेसिकली कहाँ पर हैं और कहाँ पर जो है आप कमी कर रहे हो। ठीक है, और कैसे आप उसको इंप्रूव कर सकते हो। अब तुम बोलोगे सर 10 दिन में क्या इंप्रूवमेंट होगा? बेटा 10 दिन में बहुत इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। नॉलेज वाइज इंप्रूवमेंट भले ही आप ना कर पाओ, ज्यादा ना कर पाओ, नॉलेज वाइज ऑब्वियसली यार पूरे साल जो नहीं पढ़ा वो 13 दिन में क्या पढ़ लेगा। ठीक है, लेकिन अब टेस्ट में कैसे परफॉर्म किया जाए, टेस्ट में मैं क्या गलती कर रहा हूं, ठीक है, उसमें आप बहुत अच्छा खासा चेंज लेके आ सकते हो, पॉजिटिव चेंज लेके आ सकते हो। अरे बात सुन, ठीक, तो ये बहुत जरूरी है। तो ये टेस्ट आपका जो होगा मेरे भाई वो ऐप पर होगा। जो टेस्ट है इसका शेड्यूल है, चाहो तो आप इसको नोट कर लीजिएगा बेटा। 28 अप्रैल को पहला टेस्ट होगा और 30 अप्रैल को आपका दूसरा टेस्ट होगा। इसमें सारे बच्चे बैठेंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे बैठेंगे हमारे। ठीक, पीडब्ल्यू में जितने बच्चे यकीन में हैं, लक्ष्य में हैं, ठीक है, जो यकीन 1.0 2.0 3.0 वो तो सारे बैठेंगे। तो इसलिए यस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आप इसको बिल्कुल जैसा एग्जामिनेशन की फी लेते हो ना उसी टाइम पर, उसी प्रकार से आप एक टेस्ट की फी यहाँ पर ले सकते हो। ठीक है, ले सकते हो क्या, लेनी चाहिए आपको। ठीक है सर जी, ये मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसको लाइव टेस्ट लेने की कोशिश करें। ठीक है, क्योंकि अब ऐसा तो नहीं आपको स्कूल जाना है, कोई और काम है। ठीक है, तो इसकी जो टेस्ट की जो विंडो है वो तुम्हारी 2 बजे से 3:30 बजे के बीच की है। 2 बजे स्टार्ट होगा, मतलब 2 से 3:30 बजे के बीच में आप कभी भी टेस्ट को स्टार्ट कर सकते हो, फिर वो 3 घंटे तक आपका चलेगा। अगर आप इस दौरान पेपर देते हो तो फिर आपका जो है जो रिजल्ट है वो उस वक्त जितने बच्चे दे रहे होंगे लाइव पेपर दे रहे होंगे उनके साथ आपका रिजल्ट शेयर किया जाएगा आपको। तो 2 से 3:30 बजे की विंडो है, लेकिन मैं आपसे सजेस्ट यही करूंगा कि 2 बजे ही आप पेपर स्टार्ट कर दें, क्योंकि आपका नीट का पेपर भी 2 बजे ही होता है। ठीक है सर जी, ये एब्सोल्युटली फ्री है। इसके बाद जब टेस्ट पेपर आएगा, ठीक है, उसके बाद जाहिर सी बात है कुछ क्वेश्चंस आपसे नहीं बनेंगे, कुछ गलत होंगे, तो फिर उसमें कहीं ना कहीं फिर सीखने के लिए और बहुत कुछ मिलेगा। तो इसके लिए आपके लिए जो है वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। वीडियो सॉल्यूशन आपको वहीं ऐप पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे और वहां पर बैच में भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है भैया, ठीक है, चलो ओके। तो यहाँ पर नेक्स्ट डे यूट्यूब एंड बैच पे दोनों जगह इसके वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो 2 टेस्ट है बेटा, 28 अप्रैल 30 अप्रैल, दोनों फ्री है, बैच पे रहेंगे। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर बैच में सॉरी ऐप पे रहेंगे। अब तुम बोलोगे सर ऐप पे रहेंगे तो कैसे पता करें, हमें कैसे पता चलेगा ऐप में कहां पर है। ठीक, तो उसके लिए यहाँ पर मैं यहाँ पर कुछ एक चीजें यहाँ पर अटैच कर रहा हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आप ऐप को खोलिएगा जो कि आपकी ऑलरेडी ओपन होगी, नहीं है तो आप उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है, गूगल स्टोर पे जाके वहां से अपना फोन नंबर डालिएगा और उसको लॉगिन कर लीजिएगा। वैसे तो मोस्टली आप लोगों का ये लॉगिन होगा तभी तो आप उससे रिवीजन करते हो, तभी तो आप उससे पढ़ाई करते हो। आपको क्या करना है, सर्च में जाके टाइप करना है नीट रेप्लिका टेस्ट 2026। ठीक, नीट रेप्लिका टेस्ट 2026 आपको वहां पे सर्च करना है। बोले ठीक है, सर्च कर लेंगे सर। उसके बाद फिर वहां पे डिस्क्रिप्शन वगैरह सारी चीजें आएंगी। ठीक, और वहां पे फिर आपको एनरोल कर देना है। एनरोल में यहाँ पर टोटल अमाउंट लिखा होगा 0, मतलब आपको कोई भी रुपया नहीं देना है इसका। ठीक है, लेकिन आप वहां पे उसको एनरोल कर लीजिएगा। ठीक, एनरोल करने के बाद आप सक्सेसफुली एनरोल हो जाओगे। तो बेसिकली एक तरह का बैच ही हो गया है ना, है बेसिकली इसमें 2 टेस्ट, लेकिन एक तरह का बैच ही हो गया है। ठीक, ताकि सिस्टमेटिक वे में आपको सही टाइम पर टेस्ट मिल सके, उसका सॉल्यूशन वगैरह सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल सके। वरना फिर अगर अब तुम बोलो सर इसकी क्या जरूरत है, इसको ऐसी रहने देते, अगर ऐसी रहने देते तो तुम में से काफी बच्चे भी भटकते रहते इधर उधर, अरे सर कहाँ चला गया सर, करेक्ट सोल्यूशन नहीं मिल रहा है इसका, सर वीडियो सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो इसलिए अपन ने क्या किया है, इसको एक अलग एक बॉक्स बना के उस बॉक्स के अंदर इन चीजों को सेपरेटली रख दिया है और बॉक्स के ऊपर लिख दिया भाई साहब ये हमारा क्या है, ये हमारा नीट रेप्लिका टेस्ट है। ठीक है, चलो। और हाँ 2026 जरूर टाइप करें बेटा। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि 2025 अगर किसी ने टाइप कर दिया, ठीक है, तो जो है वो पुराना अगर है तो वो उसी में बच्चा स्टक हो जाता है। तो 2026 जरूर टाइप करें। ठीक, उसके बाद ये वही चीज है जो मैंने आपको अभी बताई। 2 टेस्ट होने वाले हैं, 720 मार्क्स का होगा। 28 अप्रैल को पहला टेस्ट होगा और दूसरा टेस्ट आपका 30 अप्रैल को होगा। ये टेस्ट विंडो है, इसमें आपको जो है आपको रैंक भी प्रोवाइड कराई जाएगी, सारी चीजें आपको प्रोवाइड कराई जाएगी और टेस्ट का जो सिलेबस रहेगा मेरे भाइयों फुल टेस्ट सिलेबस रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इसके बाद अब जो है, अब जाहिर सी बात है मेरे भाई, आप में जो है कोई बच्चा लक्ष्य में है,
कोई बच्चा लक्ष्य 2.0 में है, कोई बच्चा यकीन 1.0 में है, कोई यकीन 2.0 में है, ठीक है, 3.0 में, 4.0 में। आपने पूरे साल इतनी मेहनत की है, ठीक है, आपके साथ साथ हम लोगों ने भी उतनी ही मेहनत की है, उससे ज़्यादा मेहनत की, आप भी जानते हो, आपके टीचर्स लोगों ने आपसे ज़्यादा इनफैक्ट मेहनत करी है, आप भी जानते हो इस बात को लेके, ठीक है। तो आप सेलेक्ट हो गए, हम सब ये चाहते हैं आप सेलेक्ट हो, सारे के सारे बच्चे सेलेक्ट हो, आप भी यही चाहते हो। तो सिलेक्शन के बाद ऑब्वियसली यार आपकी खुशी में हम भी शामिल होना चाहेंगे, ठीक है, कि भाई हाँ ये बच्चे हमारे यकीन 2.0 के थे, ये हमारे यकीन 1.0 के थे, अब ये सेलेक्ट हो गए भाई साहब। तो इसके लिए हमें पता कैसे चलेगा कि आप सेलेक्ट हो गए हो, ठीक है। तो जितने भी बच्चे हमारे बैच में हैं, लक्ष्य बैच में हैं, यकीन बैच में है, यकीन 2.0 में, यकीन 3.0 में है, वो प्लीज अपना जो है डिटेल्स हमसे जरूर शेयर करें, ताकि विक्ट्री सेलिब्रेशन में जो है फिर अपन हम आपको बुला सकें, आपकी खुशी में भी हम लोग शामिल हो सके, मिलके हम लोग जो है इस चीज को एंजॉय कर सकें। आखिरी में क्या होता है, कुछ बच्चे बाद में बोलते हैं कि सर जो है मेरी रैंक तो इतनी अच्छी आई है, मैं नीट में सेलेक्ट हो गया हूँ, मुझे विक्ट्री सेलिब्रेशन में नहीं बुलाया गया। तो बेसिकली वो चीजें तभी रह जाती है क्योंकि उनकी डिटेल हमारे पास नहीं होती है, ठीक है। और जब डिटेल हमारे पास नहीं होती तो हमारे लिए वहां तक पहुंच पाना बड़ा मुश्किल होता है, पता नहीं वो बच्चा हमारा है भी नहीं है, इस बात का भी डाउट में रहते हैं। तो अगर आपका जो मैं फिर से बोल देता हूँ, मैं उन बच्चों को कह रहा हूँ जो हमारे बैच में पढ़ रहे हैं अभी लाइव हमसे, कि भाई आप हमारी डिटेल, अपनी डिटेल हमसे शेयर कीजिएगा, तभी जब रिजल्ट तुम्हारा आएगा तभी हम लोग आप तक पहुंच पाएंगे, ठीक। और जब आप तक पहुंच पाएंगे तभी विक्ट्री सेलिब्रेशन में आपको बुलाया जा सकेगा, ठीक है। तो यस, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, ठीक है, कि जिन सर लोगों ने आपके साथ पूरे साल मेहनत करी है, आपने पूरे साल मेहनत करी है, तो बस दोनों जब दोनों ने इतने पूरे साल मेहनत करी एक दूसरे के लिए, तो बढ़िया तरीके से जो है रिजल्ट सेलिब्रेशन में हम लोग एंजॉय करेंगे। एंजॉय तभी कर पाएंगे जब अपना डिटेल आप हमसे शेयर कर पाएंगे। तो जो बच्चे, पहली बात तो आइडियली आपको शेयर करना चाहिए, ठीक है। और जो बच्चे अभी रिजल्ट शेयर कर देंगे, वो रिजल्ट नहीं, अपना डिटेल शेयर कर देंगे, उनको जो नीट कमबैक बैच है वो आपको, जो कि पेड बैच में हुआ करता था, वो आपको फ्री दिया जाएगा, ठीक। तो जो हमारे बच्चे हैं, मैं फिर से बोल देता हूं, जो लक्ष्य 1.0 में है, जो हमारे पेड बैचेस में है, ठीक है, जिन्होंने पूरे साल मेहनत करी है, ठीक है, वो बच्चे अपना जो है जैसे ही अपना हमको डिटेल शेयर करेंगे तो आपको जो नीट कमबैक बैच है वो आपको फ्री दे दिया जाएगा, जिसके अंदर आपको मिलेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100 क्वेश्चंस आपको पर चैप्टर्स मिल जाएंगे, ठीक है। और उसमें उसके साथ साथ आपको पीवाईक्यू भी मिल जाएंगे। अब इसमें से आपका सपोज कोई 2 4 5 चैप्टर का आपके कमजोर रह गए हैं, आपको लग रहा है यार इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठा लेते हैं यार, तो वो कैसे, वो कब वो हमको चाहिए, तो वो सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल है। इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा पे नहीं करना है, बस आपको अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभानी है, ठीक है, कि आपको अपनी डिटेल हमसे शेयर करनी है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट, अब हमारा ये नीट कमबैक बैच, ये वही बात होगी जो मैंने आपको बोला था, रजिस्ट्रेशन इसके वैसे क्लोज हो गए हैं, ठीक है, लेकिन नीट कमबैक बैच है, डोंट मिस द चांस टू फिल द फॉर्म नाउ। तो फॉर्म को आप फिल कर दीजिएगा, ठीक है। और अब बात आई, बोले सर फॉर्म कैसे मिलेगा अपन को, ठीक है। तो फॉर्म के लिए जो कम्युनिटी सेक्शन है, पिन कमेंट है, और जो अनाउंसमेंट सेक्शन है, उसमें आपको जो है एक लिंक दे दिया जाएगा, ठीक है। तीनों जगह आपको लिंक दे दिया जाएगा, कम्युनिटी सेक्शन, पिन कमेंट और अनाउंसमेंट सेक्शन, ठीक है। आप वहां पे जाइएगा, उस लिंक को क्लिक कीजिएगा और वहां पर अपनी डिटेल शेयर कीजिएगा। उसके बाद जो है आपको जो है यहाँ पर रेप्लिका बैच तो आपको मिल ही गया क्योंकि आप वहां पे एनरोल कर चुके हो। उसके साथ आपको क्या होगा मेरे भाई, कमबैक बैच जो था वो आपको यहाँ पे फ्री मिल जाएगा। तो बेसिकली आपकी जो प्रिपरेशन चल रही है, अगले 10 दिन 12 दिन की प्रिपरेशन को और बेहतर कैसे बनाया जा सके, ठीक है। तो ये सेशन बेसिकली इसलिए था। ऑब्वियसली आप जब 2 टेस्ट दोगे तो कहीं ना कहीं तो इंप्रूवमेंट होता ही है भाई, ठीक है, कहीं ना कहीं तो इंप्रूवमेंट होता ही है। प्रैक्टिस ही आपकी जितनी ज्यादा करोगे उतना ज्यादा अच्छा है। तो एक बार जो है हमारे जितने पीडब्ल्यू के बच्चे हैं उन सारे बच्चों के साथ मिलकर आप टेस्ट पेपर दोगे तो भैया और जाहिर सी बात है आपके अंदर जो है इंप्रूवमेंट की गुंजाइश बढ़ेगी, ठीक। तो मैं इसी छोटे से सेशन के लिए आया था बेटा, ठीक है। बाकी आप लोग मेहनत करते रहो, पूरे साल आपने मेहनत की है, ठीक है। मैं आपसे यही बोलूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देख मेरी बात सुन, एक लेवल से अगर तू नीचे टेंशन ले रहा है ना, एक लेवल से नीचे अगर तू टेंशन ले, नीचे मतलब समझ रहा है ना, नीचे मतलब समझ रहा है ज्यादा, ठीक। थोड़ी बहुत तो होनी चाहिए, थोड़ी बहुत तो तुम्हें भी है, थोड़ी बहुत तो मुझे भी है भाई, ठीक है। तो मेरे को भी यार थोड़ी बहुत नर्वसनेस होती है, ऐसा थोड़ी ना है। मैं बोलता नहीं हूँ, हम लोग बोलते नहीं, लेकिन होती तो हमको भी है, ठीक है, कि यार पेपर होने वाला है 13 दिन के बाद, इन बच्चों के साथ इतनी मेहनत करी हम लोगों ने, पता नहीं कैसे होगा, पता नहीं क्या होगा, ये थोड़ा बहुत तो इफन बर्थ मेरे अंदर भी आएगा, ठीक है। मैं भी तो इंसान ही हूँ, ठीक है। तो थोड़ा बहुत होना भी चाहिए, है ना। अगर वो नहीं है तो इसका मतलब हम लोग इनसिंसियर है ना। लेकिन एक लिमिट से ज्यादा अगर तू इन चीजों के बारे में ओवर थिंकिंग कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं तो अपना नुकसान कर रहा है। अरे बात में देख, एक लिमिट से ज्यादा अगर तू सोच रहा है इसके बारे में और इसी के बारे में नर्वस हुए जा रहा है तो कहीं ना कहीं तो अपना ही नुकसान कर रहा है, ठीक। मतलब तू अपनी मेहनत पे ही पानी फेर रहा है, सीधी सी बात ये। आई होप ऐसा आप बिल्कुल नहीं चाहोगे, ठीक। तो मैं बोलूंगा आपका एटीट्यूड ऐसा रहना चाहिए कि भाई 12 दिन बचे हमारे पास, अब पूरी जान लगा देंगे, बढ़िया तरीके से 12 दिन पढ़ेंगे, 15-15 16-16 घंटे पढ़ेंगे,
एक मिनट भी 24 घंटे में से इस बात पर बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे कि पेपर कैसा होगा। अबे जैसा होगा देखा जाएगा उस टाइम पर। अरे बस जैसा होगा उसी टाइम देखेंगे। अभी 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 अपना काम क्या है? मेहनत करना। अभी हमारा काम मेहनत करना है भाई साहब, ठीक। अब एक मिनट में मैं इस बात को बिल्कुल वेस्ट नहीं करूंगा कि भाई साहब मुझे ओवर थिंकिंग हो रही है, मुझे डर लग रहा है, मुझे नर्वसनेस हो, भाड़ बजाए सारी चीजें। भाई मैंने टास्क लिया है कि अगले 12 दिनों के अंदर पूरा टेस्ट का पूरा सिलेबस का बढ़िया रिवीजन करना है। कोशिश करनी है, एक बार रिवीजन हो गया तो 2 बार रिवीजन करूंगा, और समय मिला तो 3 बार रिवीजन करूंगा। अपने आप को इसके अंदर झोंक दो। अरे बस इस चीज के अंदर अपने आप को झोंक दो। भाई पूरा का पूरा मेरे को सिलेबस एक बार कंप्लीट करने के बाद फिर दोबारा भी करना, फिर दोबारा भी करना है। अरे बस में इस चीज में मेरे पास अब समय नहीं है कि भाई साहब जो है ओवर थिंकिंग हो रही है, डर लग रहा है, पेपर ऐसा। अबे हमें क्या जैसा हो गया। अब आप ये बच्चों वाली बातें खत्म करो, मैच्योर बनो। आप डॉक्टर बनने जा रहे हो। अरे बस आप डॉक्टर बनने जा रहे हो, ठीक। जितना ज्यादा खुद को बिजी रखोगे उतना ज्यादा आपकी ओवर थिंकिंग कम रहेगी। याद रखना मेरी बात। जितना ज्यादा अपने आप को तुम लोग फ्री रखोगे, किताब खोल के बैठ गए हो, अब पन्ना दिख रहा है तुम्हारा, आधे घंटे से एक ही पन्ना खुला हुआ है, नहीं ये सब नहीं। इसमें एक चीज बता रहा हूं, आप चाहें तो इस चीज को थोड़ा सा फॉलो कर सकते हैं, आपको हेल्प मिलेगी। एक मोबाइल तो होगा ही सब लोगों के पास, उसमें टाइमर ऑन कर दिया करो। ये एक स्टॉप वॉच लिया, उसमें टाइमर ऑन कर दो। आपने कोई भी सब्जेक्ट उठाया भाई, आपने उठा लिया, सपोज मेरे को भाई साहब फिजिक्स का परफॉर्म एनर्जी रिवाइज करना है। अभी तेरे को लग रहा है कि परफॉर्म एनर्जी को रिवीजन करने में तेरे को 1 घंटा चाहिए, तो तू 1 घंटा नहीं, तू उसको 35 मिनट का टारगेट ले, 35 मिनट टारगेट। 35 मिनट के अंदर तेरे को करना ही करना है। स्टॉप वॉच ऑन कर दे, फिर देख ऑटोमेटिकली तेरी स्पीड बढ़ जाएगी। ऑटोमेटिकली स्पीड बढ़ जाएगी और तू फिर देखना ऑटोमेटिकली तेरा ध्यान इधर जाएगा ही नहीं कि पेपर तुम्हारा जो है 10-12 दिन के बाद है, ओवर थी, इस पे जाएगा ही नहीं। तेरा सारा ध्यान इस बात पे होगा, भाई मेरे को 35 मिनट के अंदर कंप्लीट करना है। उसी प्रकार से जो भी आप टारगेट लो उसका 70% टाइम ही दो। आपने सोचा आज अभी मेरे को बायोलॉजी के 5 चैप्टर रिवाइज करने, तेरे को लग रहा है इसमें 6 घंटे लगेंगे, तो भैया 6 नहीं, मैं 4 में करूंगा, मैं 4 में कंप्लीट करूंगा। इसको चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरे को इसके लिए जो है कुछ भी करना पड़े, लेकिन 4 के अंदर कंप्लीट करूंगा। भाई स्टॉप वॉच ऑन करो, स्टार्ट हो जाओ पढ़ना एकदम। अरे बस और तो ऐसे जब आप जो है चीजों को करेंगे, जब इस प्रकार से प्रिपरेशन करेंगे मेरे भाई, तो आपका ध्यान इस तरफ जाएगा ही नहीं, है ना। आपका सारा ध्यान इस बात पर रहेगा, भाई 4 घंटे के अंदर मेरे को ये करना है का मतलब करना है, ठीक। उसी प्रकार से तेरा पूरा दिन निकलेगा। फिर तू रियलाइज करेगा कि आज तो पढ़ाई बहुत अच्छी हुई है यार, बहुत अच्छी पढ़ाई हुई है। आज तो मैंने बायोलॉजी के भी इतने चैप्टर रिवाइज कर लिए, ये भी कर लिया, इतना कर लिया। और जब आपको रियलाइज होगा कि आज मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी हुई है, तब आपको रियलाइज होगा, अरे यार मजा आ गया यार, अब तो मैं निकाल सकता हूँ नीट का पेपर। अरे बस और तो दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट कि आप पूरे दिन कितने ज्यादा पढ़ रहे हो। और वही आप किताब खोल के बैठे हो, एक ही पन्ना तुम्हारा 30 मिनट तक खुला हुआ है, ठीक है। फिर दूसरे पन्ने पे चले गए, फिर मोबाइल देख लिया, फिर रील देख लिया, फिर व्हाट्सएप ग्रुप देख लिया, बच्चे कह रहे हैं बड़ी हालत खराब हो रही है, अरे यार बहुत हालत खराब हो रही है यार, ठीक है। पता चला भाई साहब 1.5 घंटा पढ़े और 1.5 घंटे में पढ़े हो केवल 10 मिनट का, 10 से 15 मिनट का। फ्रस्ट्रेशन तो आएगी, और यार इतना सारा टारगेट था यार, पूरा ही नहीं हो रहा है, इतना छूटा पड़ा है, मैं तो इतना ही पढ़ पाया आज यार। तो वो कहीं ना कहीं आप निगेटिविटी की तरफ जाओगे, ठीक है। तो बस मैं उम्मीद करता हूं इस सेशन का कुछ एक पॉजिटिव फायदा आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। तो आप इससे पढ़ाई करो बेटा, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो। मैं तो बोलता ही हूं हमेशा, मचा दे एकदम बढ़िया तरीके से, ठीक। 14 से 15 घंटे पढ़ो, टाइमर लगा के पढ़ो। जितना समय आपको लगता है उसका 70% टाइम आप डिसाइड करके फिर पागलों की तरह टूट पड़ो, ठीक है बेटा। तो आज का सेशन बस यहीं तक ही, ठीक है। और जो है ये सारी चीजें का जो आपको प्रोवाइड कराई जा रही है, इनका फायदा उठाइए बेटा, ठीक है। जो रेप्लिका टेस्ट है उसका फायदा उठाइए, ठीक है। कहीं ना कहीं फायदा मिलता ही है, ये आप भी जानते हो, ठीक है। तो चलो मिलते हैं फिर कभी, ठीक है। अपना ध्यान रखिए बेटा, ओके। चलो सही बात है सर, सही बात है ना। चलो अपना ध्यान रखिए बेटा, ठीक है।